बड़ी खबर है, चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ आए हैं। अमेरिकी रीपर ड्रोन को लेकर बात आगे बढ़ी है। ये ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। जेट इंजन पर अमेरिका और भारत में समझौता हुआ है और जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी चर्चा हुई है। 80% तक वो टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफर होनी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारत के लिए। क्वाड की सक्रियता बढ़ाने पर भी मंथन हुआ है और जो सबसे बड़ी दिक्कत है चीन की, उसका विस्तारवाद, उसके करीब 13 पड़ोसियों से उसका जो इस वक्त विवाद चल रहा है सीमा को लेकर, उस पर भी बात हुई है। बिल्कुल, और चीन को जाहिर है इस मुलाकात से और इस मुलाकात का जो आउटपुट नजर आ रहा है उससे बड़ी परेशानी महसूस होने वाली है, क्योंकि क्वाड की मीटिंग अगले साल होगी और उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को न्योता दे दिया और उन्होंने ये न्योता एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी अगले साल एक बार फिर जो बाइडेन हिंदुस्तान में होंगे। क्वाड की जब मीटिंग होगी और चीन की चालबाजियों के खिलाफ बड़ी रणनीतियां बनेंगी। और अभी की मुलाकात में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो चीन के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। आने वाले वक्त में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त बयान भी जारी किया गया। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ। भारत अमेरिका के साझा बयान की 10 बड़ी बातें आपको अब हम बताने जा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुलाकात से हासिल क्या हुआ। दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे, वैश्विक सहमति बनाने के लक्ष्य को, इस टारगेट को आगे बढ़ाएंगे साथ मिलकर। ये बड़ी बात। पीएम मोदी ने 2024 क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए जो बाइडेन को इनवाइट किया और ये इनविटेशन स्वीकार किया है जो बाइडेन ने। इसके अलावा देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य के रूप में एंट्री के लिए अमेरिका का फुल सपोर्ट है। इस बात का इजहार एक बार फिर इस मीटिंग में जो बाइडेन की तरफ से किया गया। चौथा, जो बाइडेन ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पीएम मोदी और इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने पृथ्वी और अंतरिक्ष की रक्षा के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। यानी आने वाले वक्त में और बेहतर कोऑर्डिनेशन हम देखेंगे। इसके अलावा माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी 300 मिलियन, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस $400 मिलियन, इसके लिए निवेश किया जाएगा। यानी अमेरिका की तरफ से बड़ा निवेश भी आने की उम्मीद है। इसके रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं ने भारत के 6G अलायंस और नेक्स्ट जी अलायंस के बीच हुए समझौते का भी स्वागत किया। इसके अलावा ओपन रैन और 5G 6G टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए 2 संयुक्त कार्य बलों की स्थापना भी की गई है। भारत में GE F414 जेट इंजन बनाने के लिए GE एरोस्पेस HAL के बीच समझौते के लिए भी बातचीत शुरू हो गई है। यानी बहुत कुछ ऐसा है जो कि अब जमीन पर होता हुआ आने वाले वक्त में हम देखेंगे। दोनों देशों के बीच 31 MQ-9B ड्रोन और उपकरणों की खरीद पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और ये बड़ी बातें हैं जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान निकलकर सामने आई हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल स्वाई साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। प्रोफेसर पुष्पेश पंत हमारे साथ इस गोल में इस पर मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पुष्पेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका और भारत के बीच ये रिश्ते जो हैं ये और प्रगाढ़ होते हुए देख रहे हैं। आने वाले वक्त में किस मकाम पर आप इन रिश्तों को देखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात से सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको नजर आता है, हासिल क्या होता दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति का परिणाम निश्चित रूप से अमेरिका की तरफ झुक रहा है, बिना भारत की कूटनिरपेक्षता को या उसकी संप्रभुता को कोई नुकसान पहुंचाए। भारत ने तमाम अमेरिकी दबाव के बावजूद न तो यूक्रेन युद्ध में रूस पर कोई टिप्पणी की है और न ही ऐसा कोई कदम उसने उठाया है जिससे कि अफ्रीका, एशिया के बाकी देश जिनकी आवाज़ बनने का प्रयास G20 में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उसको कोई क्षति हो सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को भी इस समय भारत की उतनी ही ज़रूरत है, चीन की चुनौती को देखते हुए, रूस को देखते हुए, जितनी शायद भारत को अमेरिका से समर्थन की आशा है।
बड़ी चुनौती जो देखने लायक रहेगी वो अभी आपने जो रिपोर्ट पेश की उससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। अमेरिका तो हमेशा से भारत का समर्थन स्थायी सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद का कर रहा है, मगर क्या चीन जिसके पास वीटो अधिकार है उसके वीटो के रहते ये कभी रोड़ा तो चीन ही है। ये थोड़ा पेचीदा है। ये बात कहीं भी जो भारत में प्रधानमंत्री के शेरपा हैं कि ज्वाइंट कम्युनिक में क्या वसुधैव कुटुंबकम आएगा, जब टीवी9 भारतवर्ष ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जो भी आएगा सर्वसम्मति से आएगा और किसी को भी वीटो का अधिकार है। तो उन्होंने यहां इसके परिप्रेक्ष्य में भी कहा। लेकिन देखिए G20 समिट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शुरू होने से पहले यूक्रेन को छोड़कर सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। यह बड़ी खबर, G20 के शेरपा ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है। सभी राष्ट्राध्यक्षों के सामने यह रिपोर्ट रखी गई है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे 4 सहयोगी जो इस वक्त फील्ड पर हैं। मनीष झा भारत मंडपम से, आनंद प्रकाश पांडे भारत मंडपम से, शिवांग माथुर हमारे साथ हैं दिल्ली से और सुमित चौधरी हैं दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे मनीष के पास जाते हैं। मनीष, आपने जो प्रधानमंत्री के शेरपा हैं उनसे सवाल पूछा था कि ये बताइए चीन ज्वाइंट कम्युनिक में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ही को शायद उन्होंने कहा कि नहीं जो आएगा सर्वसम्मति से आएगा। तो क्या ये माने कि यूक्रेन को छोड़कर जो भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर को ज्वाइंट कम्युनिक में लाना चाह रहा था वो हो गया है? क्या ये इससे संकेत मिलता है? बहुत हद तक गौरव, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक सर्वसम्मति सभी मुद्दों पर हो गई है। केवल रूस यूक्रेन युद्ध में किस शब्द का इस्तेमाल हो, पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पर्टिकुलर अभी ब्लैंक रखा गया है ताकि जब जॉइंट कम्युनिके आएगा तो उस वक्त उसमें जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज को लेकर एक उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी अगले कुछ घंटों में। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 2 बातें साफ है। दिल्ली घोषणा पत्र आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से आएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। रूस और यूक्रेन को लेकर भाषा कैसी होगी, उसकी शैली कैसी होगी, बनावट कैसी होगी, ये महज कुछ घंटों की आप माथापच्ची समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद उसकी भी चर्चा आएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि फिर वो चर्चा कैसी होगी, तो वो जैसा बाली में हमने देखा था जहां एकदम एक तरफा मामला था, जहां पर सीधे रूस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था और जिसके बाद रूस को लगा कि G20 तो उनका प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए बात सीधी सी है, हम ना पश्चिम के साथ हैं, ना हम रूस के साथ हैं, ना हम अमेरिका के साथ, हम भारत हैं। हमारा अपना वे है, हमारा इंडिया वे है और उसी के तहत हम अमेरिका के साथ भी जा रहे हैं, हम रूस के साथ भी जा रहे हैं, हम दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत अपने हितों को देख रहा है और भारत वैश्विक हितों को देख रहा है। और दिल्ली घोषणा पत्र इसका एक बड़ा दस्तावेज होगा जहां पर हम वैश्विक मुद्दों की चर्चा करेंगे, हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट। तो मनीष, जो बात हो रही थी चीन के वीटो की, उस पर कोई क्लैरिटी है? क्योंकि वो कह रहा था कि अगर आप वसुधैव कुटुंबकम को लाएंगे तो आपको वन बेल्ट वन रोड को भी लाना पड़ेगा और वन फ्यूचर पे उसको आपत्ति थी कि वसुधैव कुटुंबकम में तो ये है ही नहीं उसके मोटो में, उसमें तो वन अर्थ और वन फैमिली है। तो इस पर भी क्लैरिटी हो गई क्या? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग के दरमियान भले ही चीन की तरफ से इन बातों की आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन भारत ने उन्हें स्पष्ट तरीके से बताया कि इसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है, इस शब्द की महत्ता क्या है। और ये शब्द कोई आज G20 सम्मेलन में नहीं आ रहा, बल्कि ये सदियों पुरानी भारत की जो सोच है, उसकी संस्कृति है, उसको परिलक्षित करता है। तो इसीलिए हमारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये सब कुछ आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन में दिखाई देगा। और बिल्कुल ज्वाइंट डिक्लेरेशन का इंतजार रहेगा और दिल्ली में ये समिट हो रहा है तो इसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहा जाएगा।